मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। पानी या फिर जंग, पाकिस्तान ने फिर उगला जहर। भारत ने सिंधु जल संधि पर सख्त रुखिया अपनाया। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के राजनेताओं से लेकर पाकिस्तान की सेना खुलकर कह रही है, अपने हिस्से का पानी लेकर रहेंगे। सवाल है, आखिर किस दम पर? आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब पानी के नाम पर दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? और क्या भारत के एक फैसले ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट कर दिया है? आखिर क्यों अचानक बिलावल भुट्टो से लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर तक जंग और गोले बारूद की भाषा बोलने लगे हैं? आटे और रोटी को तरसने वाले पाकिस्तान, दुनिया में डॉलरों की भीख मांगने वाले पाकिस्तान के लिए क्या पानी अब नया ऑक्सीजन बन चुका है? अगले 5 मिनट में आपको बताएंगे बूंद बूंद पानी को तरसते पाकिस्तान की दुर्दशा की कहानी, और सुनाएंगे उसके नेताओं की वो गीदड़ भभकियां जो धमकियां कम, उसकी छटपटाहट ज्यादा सुनाई दे रही हैं। हम मोदी के साजिशें को देख रहे हैं। बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक, पख्तूनख्वा से लेके हमारे पहाड़ों तक हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं। मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलके मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस को बचाने के लिए, पाकिस्तान को पानी को बचाने के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। दिस इज आवर सर्वाइवल। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है जनाबे आली। तिरछा मुंह करके तिरछी बातें करने वाला यह शख्स पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को ललकारते हुए सिंधु का पानी रोकने पर जंग की गीदड़ भभकी दी है। लेकिन भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही सीना ठोक कर यह खुला ऐलान कर दिया था कि आतंकवाद और सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। उस ऐलान के साथ ही भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित भी कर दिया था। तब से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहा है और अब उसकी सेना और असीम मुनीर भी खुलकर बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सेना प्रमुख असीम मुनीर की अध्यक्षता में हुई कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि सरकार के निर्देशों और पाकिस्तान की जनता के हक के लिए पानी के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। यानी एक तरह से सीमा पार से भारत को धमकी दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु जल संधि पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान युद्ध के लिए भी तैयार है। उन्होंने भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। अब भारत का पक्ष समझना भी उतना ही जरूरी है। भारत का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाला माहौल किसी भी द्विपक्षीय व्यवस्था को प्रभावित करता है। भारत ने बार बार कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कदम
नहीं उठाता तब तक सामान्य रिश्तों की उम्मीद करना कठिन है। इसी दिशा में भारत ने यह भी संकेत दिए कि कोई भी समझौता जमीनी हकीकत से अलग नहीं चल सकता। उधर पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि उसकी कृषि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी पर ही काफी हद तक निर्भर करता है। वाटर मैनेजमेंट और जल भंडारण क्षमता से जुड़ी चुनौतियां पहले से उसके लिए बड़ी चुनौती रही हैं। यही वजह है कि सिंधु जल का मुद्दा पाकिस्तान के लिए केवल पर्यावरण या कृषि का नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक महत्व का भी मुद्दा बन गया है। पिछले कई महीनों में पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर कई कूटनीतिक प्रयास किए हैं। अलग अलग देशों से संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने अपनी बात रखना और वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उठाते रहना, ये जो है उसके प्रयासों में शामिल है। जबकि भारत ने आतंक और सहयोग एक साथ न चलने की बात कहे उसे दुनिया के सामने बेनकाब किया हुआ है। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिंधु जल संधि अब केवल जल बंटवारे का समझौता रह गई है या ये भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बड़े रणनीतिक दबाव का जरिया बन चुकी है? क्या आतंकवाद, कूटनीति और जल सुरक्षा अब एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर अपने रुख पर इसी तरीके से कठोरता से कायम रहना चाहिए या फिर भारत से जंग करने की पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों का अब मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तान में सिंधु जल संधि को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत की वजह से देश सूखने की कगार पर पहुंच रहा है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और असीम मुनीर ने भारत को युद्ध की धमकी दे डाली है। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि संधि को बचाने के लिए पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को खून बहाने और युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं, मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलके मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भी सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़ भभकी दे डाली है। सोमवार को मुनीर ने कहा कि देश के हिस्से के पानी को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों के लिए भारत पर उंगली उठाई। मुनीर ने आरोप लगाया कि टीटीपी जैसे गुटों को भारत की मदद मिल रही है जो उनकी जमीन पर हिंसा कर रहे हैं। ये वही आतंकी हैं जो पाकिस्तान ने कभी पाले थे और आज वही पाकिस्तान में आतंक फैला रहे हैं और पाकिस्तान भारत पर आरोप मढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने एक तरफ एक सभा में बोलते हुए ये आरोप लगाया कि भारत सिंधु नदी के पानी को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और पानी के लिए कुछ भी करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। हम सिंधु नदी के अधिकारों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। नदी के पानी को हथियार बनाने की कोशिश का हम जवाब देंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यूनल ने एक्सपर्ट्स के हवाले से ये लिखा कि नरेंद्र मोदी के भारत ने पानी जैसे अहम प्राकृतिक संसाधन को साझा करने के वादे वाले समझौते को छोड़कर 24 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों के खिलाफ एक नया कदम उठाया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भी भारत को धमकाते हुए ये कहा था कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तानी मंत्रियों ने ये धमकी दी कि अगर भारत संधि को बहाल नहीं करता तो देश युद्ध लड़ेगा। और अब एक बार फिर पाकिस्तान भारत को सिंधु नदी पर धमकियां दे रहा है और अब खुद इस बार असीम मुनीर मैदान में है।
पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के लगातार समर्थन के जवाब में सिंधु जल संधि स्थगित की गई है। पाकिस्तान के आतंक को पनाह देने तक ये संधि निलंबित रहेगी। बस इसी बयान के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत का संधि को बहाल करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। भारत ने बीते साल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। 1960 में हुई यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करती है। सिंधु जल संधि के मामले में पाकिस्तान की ओर से बीते साल से ही बयानबाजी की जा रही है, लेकिन अब बात धमकियों तक पहुंच चुकी है और अब वहां के मंत्रियों के बाद आर्मी चीफ मैदान में है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो पानी रोकने पर खून बहाने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब वहां के मंत्री भारत का हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। आसिम मुनीर मैदान में उतरे हैं तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक बार फिर धमकियों का दौर शुरू होगा और ये धमकियां लगातार दी जा रही हैं। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों सिंधु जल समझौते को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तान के दिग्गज नेता और मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कभी भारत को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं तो कभी हाथ काटने की, तो कभी जंग की धमकी दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को क्या नई धमकियां दी, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान संग सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया। भारत ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, जिसके बाद से खिसियाया पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को सिंधु नदी का पानी रोकने पर हाथ काटने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब इस धमकियों की कतार में कुछ और पाकिस्तानी नेताओं के नाम जुड़ गए और वो हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और विदेश मंत्री इशाक डार, जिन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। दरअसल इस्लामाबाद में आयोजित एक सेमिनार में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को धमकी दी और कहा कि अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान सिंधु को सौंप देगा तो वो लगता है पाकिस्तान को जानता नहीं है। हम अपने पानी, अपने लोगों, अपनी संधि और अपने भविष्य की रक्षा जरूर करेंगे। बिलावल कहते हैं कि ऐसे लोग संधि को नहीं जानते, शायद वो पंजाब को नहीं जानते, वो बलूचिस्तान को नहीं जानते, वो खैबर पख्तूनवा को नहीं जानते और वो उन लोगों को नहीं जानते जो हजारों सालों से इन नदियों के किनारे रहते आए हैं। बिलावल आगे कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं लेकिन सम्मान के साथ, हम बातचीत चाहते हैं लेकिन कानून के दायरे में, हम साथ साथ रहना चाहते हैं लेकिन घुटने टेक कर नहीं। इसलिए सेमिनार से, शहर से, इस क्षण से एक संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने पानी, अपने लोगों, अपनी संधि, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा हमेशा करेगा। अब यह जानिए कि क्या है सिंधु जल संधि समझौता, जिसको लेकर यह पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है। दरअसल सिंधु जल संधि समझौता दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते का मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे बांटेंगे, इसका हिसाब किताब कैसे होगा, यानी कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा और कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, यह सब इसी समझौते के तहत तय होता आ रहा था। लेकिन अब इस समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है। भारत ने अपने हिस्से के इस पानी को पाकिस्तान जाने से काफी हद तक रोक लिया है और शाहपुर कंडी डैम जैसी परियोजनाओं के जरिए इसे अपने इस्तेमाल में ले रहा है। संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को जाता है। भारत इस पानी को पूरी तरह से नहीं रोक सकता, लेकिन संधि के अंतर्गत भारत को इन नदियों के पानी का
पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और कृषि कार्यों के लिए सीमित उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे के कारण भारत ने पाकिस्तान के सिंधु जल संधि में संशोधन और इसके निलंबन की बात कही है, लेकिन पानी पूरी तरह से नहीं रोका है। यह मिस इन्फॉर्मेशन है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, यानी कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, बल्कि इसके सपोर्ट सिस्टम पर रोक लगाई है। लेकिन इन सब के बीच अब पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाकर भारत के खिलाफ एक एजेंडा सेट कर रहा है और दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भारत पाकिस्तान के साथ अन्याय कर रहा है, कैसे प्राकृतिक संपदाओं पर अपना हक जता रहा है और पाकिस्तान की ओर आने वाला नदी का पानी रोक दिया गया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।